ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। केतु कुंडली की जो सीरीज है उसमें हमारा दूसरा भाग प्रार्थना रहेगी कि यह ध्यान रखिएगा कि वीडियो जो बनाई जा रही है केतु कुंडली की जो वीडियो के एपिसोड्स हैं सारे उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभ देंगे। जिनको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं और इस तरीके से मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जिसको एस्ट्रोलॉजी की फील्ड से बहुत कम जो है जानकारी है वह भी बहुत अच्छे से समझ पाए कि किस तरीके से नींव पे काम करना चाहिए। अब हम जो पहला भाग था उसका एक बार मूल समझ लेते हैं, फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी बच्चे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं, किसी भी विद्वान के माध्यम से सीख रहे हैं, वास्तु की फील्ड में है, वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, किसी भी विद्वान से सीख रहे हैं, हीलर हैं, साधना करते हैं, साधना सिखाते हैं मतलब मेडिटेशन सिखाते हैं, या निजी जीवन में साधना के पथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, या इस प्रकार की कोई भी पद्धति जिसको हम ऑकल्ट साइंस से रिलेट कर सकते हैं, उसमें जो भी जातक है, नए जातक हैं या थोड़े से पुराने भी हैं, उनका अनुभव काफ़ी अच्छा है, तो उनके जीवन में एक थोड़ी समस्या यह बनी रहती है कि हम कल्याण करना चाहते हैं और एक प्रकार से हमारी जो है जीवनी जो है इसी विद्या पे टिकी हुई है, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, दूसरों को जो हम उपाय देते हैं वह तो बहुत सटीक तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारे निजी जीवन में हम लगातार नीचे जाते जा रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए ही ये केतु कुंडली का जो ज्ञान है आप सभी को देने के बारे में विचार करा गया, जैसे गुरु माँ की प्रेरणा थी। तो सबसे पहले हम जो पहला भाग था उसका एक बार गो थ्रू ले लेते हैं। आपने क्या करना है, जैसे आपकी जो लग्न कुंडली होती है उसमें जैसे आप चंद्र कुंडली बनाते हो यानी चंद्रमा को लग्न रख के, उसी प्रकार से आपने केतु कुंडली बनानी है। यानी आपके पास डेट टाइम और प्लेस होनी चाहिए, तभी ही कोई कुंडली बन पाएगी। और उसमें जहाँ केतु होगा उसको लग्न में रखते हुए राशि नंबर लिखते हुए राशि लिख दीजिए और जहां जहां जो ग्रह आ रहा है उसको लिख दीजिए। उसके पश्चात ये प्रार्थना रहेगी कि जिस तरीके से चंद्र बिंदु गायब होता जा रहा है और एक छोटी सी बिंदी आ रही है, उसी प्रकार से केतु बाबा की जो 12वीं दृष्टि है या कोई भी वक्री जो ग्रह होता है जब भी आता है, वो या तो लग्न में हो या गोचर में हो, तो वो अपने से एक भाव पीछे मुड़कर जरूर देखता है। तो वो दृष्टि जरूर शामिल करा करिए। और ज्योतिष विद्या जो है यह एक जिम्मेदारी का पद्धति है, जिम्मेदारी की फील्ड है। वास्तु फील्ड जो है वह भी बड़ी जिम्मेदारी की फील्ड है, क्योंकि इस बात को समझिए कि जब भी आपके संपर्क में कोई भी जातक आता है और जब आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो एक प्रकार से वहां पर जो बैठी हुई उसके घर में, उसके ग्रहों में जो बैठी हुई नेगेटिविटी है वो सीधे तौर पर आप पर अटैक करती है। अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है और मात्र इसको ऐसे समझ रहे हो कि कहीं से जानकारी पता लग जाए और इस तरीके से हम उपाय दे देंगे और बड़ी उत्तम धनराशि हमारे को मिल जाएगी, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी केतु के ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी अग्नि पैदा करनी पड़ेगी, नहीं तो वह जो धनराशि है उसको पचा नहीं पाओगे और फिर कंप्लेंट रहेगी देखिए कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ नहीं हो रहा, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, जबकि हम इतने जानकार हैं और फीस भी हमारी बड़ी कम है और लगातार जो है हम कल्याण चाहते हैं, फिर भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले गोत्र समझ लीजिए, केतु कुंडली बनाइए, उसमें 4 दृष्टियां रखिए। यह है पहला जो भाग हमने समझाया था और बड़े आराम से रिलैक्स होकर इसको समझिएगा, क्योंकि इसके आधार पर आपको हर प्रकार से लाभ मिलना अटल है। केतु बाबा की 4 प्रमुख दृष्टियां 5, 7, 9 और 12। अब केतु कुंडली क्यों बनानी है? केतु कुंडली इसलिए बनानी है क्योंकि केतु को प्रमुख रखते ही केतु बाबा बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव जो है अपने देना बंद कर देते हैं।
ये बार बार इसको करके देखा गया। अब आदमी कहेगा, जातक प्रश्न करेगा कि इसके बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको वैसे भी दे सकते हैं, लेकिन आप केतु कुंडली बना के ऊपर लिखते हो बड़ा सुंदर सुंदर, तो उससे से ही, क्योंकि ग्रह आपकी भावना पे चलता है, उससे ही जो नकारात्मक प्रभाव है कम होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब यह देखना है कि 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि में, और जहां पर केतु बाबा बैठे हैं वहां पर या तो कोई ग्रह बैठा हुआ हो, अगर ग्रह बैठा हुआ है तो उसको प्राथमिकता देनी है आपने, और अगर ग्रह नहीं बैठा हुआ है, खाली है स्थान, तो वहां पर जो राशि है, राशि नंबर से आप ये देख लीजिए, ये है नंबर 1 से लेकर 12 तक, इससे बनी राशि, और उसके आगे हो गए इनके स्वामी। ये नोट कर लीजिए, ऐसे स्वाभाविक है, आपको पता ही होगा। उसके पश्चात हमारे को क्या करना है, जो भी ग्रह पड़ेगा पहले ग्रह को प्रमुख रखना है, और ग्रह नहीं है तो खाली स्थान है तो राशि को, तो वह यानी कि 5 स्थान हो जाएंगे, पहला, 5वां, 7वां, 9वां और 12वां। जब केतु लगन आप बना लोगे, केतु कुंडली बना लोगे, तो वो सामग्री आपने 7 बुधवार या 7 शनिवार को, जो भी आपकी प्रेरणा हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, आपने महादेव के मंदिर में रख के आनी है। ये बेसिक उपाय ये आपने करने ही करने हैं। उसके पश्चात ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सीमेंट की कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट की प्रॉपर्टी है, वह एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और वही एनर्जी को 24 घंटे लगातार देता है। जबकि जो चूने वाली कंस्ट्रक्शन होती है, चूने में बहुत ज्यादा स्मार्टनेस होती है, उसको पता है कि मुझे क्या एब्जॉर्ब करना है और क्या वापस देना है, इसलिए चूने के मकान में हमेशा अपोजिट एनवायरनमेंट मिलता है आपको, बाहर सर्दी अंदर गर्म, बाहर गर्मी है तो अंदर ठंडक मिलती है। अब सीमेंट क्या करता है, मान लीजिए आप बाहर से आए हो, परेशान हो, तो किसी से कोई बात भी नहीं कर रहे हो, लेकिन लगातार आपके शरीर में से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, तो सीमेंट की दीवारें हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी अच्छी घटना को भी एब्जॉर्ब करेंगी, बुरी घटना को भी एब्जॉर्ब करेंगी, और 24 घंटे उसकी सप्लाई आपको देती है। तो एक प्रकार से अगर इस ज्ञान पे ध्यान नहीं दिया गया तो हीलिंग मशीन भी बन सकता है आपका मकान, और एक ऐसी मशीन भी बन सकता है जो लगातार नेगेटिव एनर्जी आपको दिए जा रहा है। अब हमारे को ये एनर्जी निकालनी कैसी, क्योंकि मकान तो बहुत पुराना है हमारा, और कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, हर तरफ सीमेंट ही सीमेंट है। हमारे को क्या करना है, हमारे को समझना है कि ये सब जो चीज है, ये है आपका नेगेटिव केतु, जो बैड एनर्जी है ना, दिखाई नहीं दे रही है, आपका नेगेटिव केतु। हमारे को प्रकृति में पॉजिटिव केतु ढूंढना है। पहला पॉजिटिव केतु है प्रकृति में, वह है वह साधक, यह वह गुरु पद पे आसीन जातक, जो गुरु परंपरा में जुड़ा हुआ है और मंत्र की या जो साधना है उसकी पालना करता है। समझे आप मेरी बात को? वो अगर आपके घर में आके अन्न ग्रहण करता है या आप उसके सानिध्य में जाते हो, तो तुरंत आपके घर के नेगेटिव केतु को वो काट देता है या काटना शुरू कर देता है। लेकिन अब यह स्थिति ऐसी है कि पहचान कैसे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर हम दूसरे पॉजिटिव केतु की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉजिटिव केतु है आपका स्ट्रीट डॉग। घर वाला डॉग ही ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं मिल पाएगा। हाँ, सेवा से उसके जो पुण्य प्राप्त होगा, शुभ कर्म जो बनेंगे, उसका फायदा तो मिलेगा। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग है वो प्योर पॉजिटिव केतु है। और ये जो दोनों पॉजिटिव केतु हैं, कोई गुरु महाराज है, संत भगवान है, और ये स्ट्रीट डॉग है, ये नेगेटिव केतु के बहुत बड़े दुश्मन है, एकदम निकल जाते हैं उसको। अब हमारे को क्या समझना है, हमारे को छोटी सी पद्धति समझनी है कि हमारे को एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हमारे को लगातार आगे बढ़ना है तो हमारे को केतु अपना ठीक करके चलना है, क्योंकि ये जो फील्ड है, जितने भी ऑकल्ट साइंस वाली फील्ड है, ये सब की सब केतु को रिप्रेजेंट करती हैं। कहीं ना कहीं बेस इसमें केतु ही है। अब जिनके यहाँ एलपीजी की सुविधा है, गैस की सुविधा है, उन्होंने हमेशा ध्यान रखना है कि अभी तक जो एलपीजी पे आप रोटी फुलाते हो, रोटी बनाते हो ना, और रोटी फुलाती यानी गैस पे डायरेक्ट एक्सपोज कर देते हो, रोटी तो फूल जाती है, लेकिन वहां से नेगेटिव केतु पकड़ लेता है आपको, और वह जो रोटी आपके पेट में जाती है और घर बना लेता है नेगेटिव केतु। केतु सड़ने लग जाता है। तो प्रार्थना रहेगी, तवे पे ही कपड़े से रोटी फुलाइए और आनंद लीजिए। कुछ दिनों में आपकी सेहत भी अच्छी होगी, क्योंकि किसी डॉक्टर से परामर्श करेंगे, वह भी आपको बताएंगे कि ये फ्लेम को डायरेक्ट जो एक्सपोज करके रोटी करते हो, ये बहुत सारी डिजीज जैसे कैंसर डिजीज हैं,
जो बहुत बाद में जाके प्रकट होती हैं और अंदर अंदर घर बना लेती हैं, तो ये उसको बढ़ावा देती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है और प्लैनेट की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा उत्तम है। अब आपने रात को एक बड़ी रोटी या 2 छोटी छोटी रोटी बनानी है। उनको उतना आपने पकाना है जितना कि जैसे आटे की लोई होती है वो आपके हाथ में चिपकती है, तो आपने रोटी वो थोड़ी सी कच्ची रखनी है। और यह रोटी बनेगी लास्ट में, यह बनेगी स्ट्रीट डॉग के लिए। एक चीज मैं और स्मरण करवा देता हूँ, डॉग जो है वो केतु नहीं है। डॉग का जो निश्चल प्रेम है, वफादारी है, आपके प्रति जो करुणा का भाव है, किसी भी जीव का, बेजुबान जीव का, उस भावना को केतु कहा गया है। प्राकृतिक रूप से जो डॉगी होता है उसमें ये भर भर के होती है भावना। तो ये कहा जा सकता है कि घोड़े को भी आप इसमें ले सकते हो, गौ माता को भी ले सकते हो, मतलब जिसका आपके साथ एक प्रकार से आत्मा का जुड़ाव है, तो वहां पर केतु बाबा, पॉजिटिव केतु बाबा आ जाएंगे। अब जो वो रोटी होगी उसकी शेप को खराब नहीं करना है, कच्ची ही रखनी है, काफी कच्ची रखनी है, और उसको तुरंत ढक के रख देना। जैसे स्लैब पे आपने कपड़ा रखा, रोटी रखी गोल गोल, मोड़नी नहीं है, और तुरंत उसके ऊपर एक कपड़ा और रख दिया। अब रात भर ये रही अंधेरे में, तो ये नेगेटिव शनि भी खींचेगी और बासी होती जाएगी, तो नेगेटिव बुध भी खींचेगी घर में से, और नेगेटिव केतु दीवारों में से, आपके शुरू में से खींचने लग जाएगी। करिए कम से कम 51 डेज तो उपाय करिए। सुबह के समय 5 से 7 टेबल स्पून दूध लीजिए, रोटी के छोटे टुकड़े करिए और घर के बाहर जो स्ट्रीट डॉग उसको खिलाइए। वह जब बाहर जाके लगातार खाएगा, सारे दिन खाएगा, अगले दिन जो फ्रेश होगा डॉगी, तो आपके नेगेटिव केतु को खाकर निकाल देगा। ये उपाय आपने करने ही करने हैं। इसके पश्चात आपके अंदर वह पावर आ जाएगी। जब भी आप अपनी एस्ट्रोलॉजी फील्ड में या ऑकल्ट साइंस की फील्ड में किसी भी क्लाइंट को अटेंड करोगे, तो अब जो उसकी नेगेटिविटी जो आपको टक्कर मारती है वह टक्कर मारेगी, और आपकी जो पॉजिटिव केतु की जो ऊर्जा है वह उसको लगातार डिफीट करेगी, और लगातार आप आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। यानी कि जो आप कर रहे हो उसमें बस आपने केतु को स्ट्रांग बनाना है। अब हम आज बात करेंगे कि केतु कुंडली में जो दूसरा भाग है, इसमें हमारे को 6, 8 और 12वें भाव में, यानी जो केतु कुंडली में छठा सेक्शन पड़ेगा, 8वां सेक्शन पड़ेगा और जो 12वां सेक्शन पड़ेगा, यहाँ पर हमारे को सिर्फ 2 प्लैनेट देखने हैं, गुरु देखने हैं और मंगल देखने हैं, कि कहीं मेरे गुरु और मंगल केतु कुंडली में, यानी केतु से छठे, 8वें और 12वें भाव में तो नहीं बैठे हुए हैं। ये कहाँ कहाँ देखना है आपने? ये आपने D1 चार्ट में देखना है, D9 चार्ट में देखना है, और आपने D10 चार्ट में देखना है, यानी लगन में, नवमांश में, दशमांश में। और केतु को बहुत अधिक समझना चाहते हो तो D60 जो चार्ट है उसको सम्मुख रखिए, उससे मिलाइए लगन। देखिए केतु क्यों पकड़ के बैठा हुआ है और क्यों देख रहा है अमुक राशि को या अमुक ग्रह को 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि से, और क्यों पकड़ के बैठा हुआ है। दोनों को रिलेट करने लग जाओगे तो समझ में आ जाएगा कि बीज कहाँ छुपा हुआ सफलता का। ध्यान रखिएगा इस बात का। केतु, गुरु और मंगल। मंगल 6, 8 या 12 में है तो केतु के अंदर ताकत नहीं है। केतु जो वर्क करेगा वो मंगल के तरह ही वर्क करेगा। और ये सारी जो गणना है ये स्कैनिंग विद्या की गणना है, इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड है उससे बहुत अलग है। लगन को देखने का तरीका उस विद्या में थोड़ा सा अलग हो जाता है, बेसिक प्रिंसिपल्स वही रहती हैं, इसलिए उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है केतु कुंडली का कोई भी विधा हो उसमें, ज्योतिषी में, लेकिन स्कैनिंग विद्या में क्योंकि सब साधना पे बेस्ड है तो उसमें है। तो हमारे को 6, 8, 12 में वो देखने हैं, मंगल बाबा देखने हैं, और उसके पश्चात यह देखना है कि शक्ति पुंज यानी कि बृहस्पति 6, 8 या 12 में तो नहीं है। केतु का क्या जुड़ाव है बृहस्पति देव के साथ, इसको एक उदाहरण से समझिए। हमारे पास एक केस आया था एक व्यक्ति का, और सर से लेकर पैर तक उसकी एक एक हड्डी का जो जॉइंट था वो दुखता था। शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं जो उसके वहां पर दर्द ना हो। अब बड़ी परेशानी उसको, लेकिन जातक का माथा जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है। जो ये कुंडली लेकर आए हैं ये कुंडली वाला मामला नहीं है। बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्योंकि यह जो चीज है हम सभी के साथ कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में घटित जरूर हुई होगी।
हमने ये पूछा उनसे कि आप क्या किसी प्रकार के गुरु परंपरा में जुड़े हुए हैं? तो उन्होंने फौरन जो है मना कर दिया, बोले नहीं, हम कोई गुरु परंपरा में नहीं जुड़े हुए। मैं कहा जी, आपका माथा देख के तो ऐसा लगता है कि बड़े उच्च कोटि के साधक हैं आप। हाँ, हम साधना करते हैं। तो गुरु परंपरा में कोई गुरु नहीं है तो साधना का उद्गम स्थान क्या है? बोले हमें स्वयं से ही ज्ञान हो गया है। झूठ बोल रहे थे वो, और गुरु की गुरु शब्द सुनते ही तिलमिला गए थे। खैर कोई बात नहीं, कुंडली आई उनकी, कुंडली पे तो खैर क्या काम करना था, माथे से ही सारी समझ में आ गई थी। अब जो केतु जिनका बहुत अच्छा है, बड़ा उत्तम है, तो हमने सूक्ष्म जगत में उनके पॉइंट्स देखे कि भाई जो ये चीज अपने मुख से बता रहे हैं, इतना सत्यवादी बन रहे हैं और चेहरे से साफ लग रहा है कि केवल झूठ बोल रहे हैं, और इतनी जो घृणा भाव है गुरु शब्द सुनते ही, ऐसा क्यों है? यह देखने में आया कि कोई व्यक्ति था, बड़ा साधारण जातक था, उसने एक इच्छा जताई, हे महादेव गुरु प्रदान करें, साधना प्रदान करें। अब महादेव तो गुरु रूप में आ गए उनके पास। अब अचानक पिछले जन्म का जो विषय मर्दन क्रिया होती है, साधना में सुषुम्ना नाड़ी में मर्दन क्रिया होती है, चर्निंग प्रोसेस होता है, तो तमोगुण निकलता है। तमोगुण का पान उन्होंने स्वयं करा। समझे आप मेरी बात का मतलब? यानी साधना तो उनको मिल गई, साधना के साथ साथ एक अहंकार भी बलिष्ठ हो गया अपने गुरु के प्रति कि मैं इनसे ज्यादा जानता हूं। यानी कि अपनी जो नींव थी उन्होंने हिलानी शुरू कर दी, अपना केतु जो है उन्होंने खराब करना शुरू कर दिया। और गुरु जैसे टोकते थे, साधना के माध्यम से इशारा देते थे, क्योंकि बहुत सारी सिद्धियां भी उनके पास थी, और उसके बावजूद ये हालत हो गई। तो ये देखने में आया कि बहुत सारे उनके घर में जीव घुसे पड़े हुए हैं इधर, बहुत बुरा हाल। तो उनसे चर्चा करी गई कि आप तो बड़े उच्च कोटि के साधक हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत सारे जीव, नेगेटिविटी, जिनको आप भूत प्रेत पिशाच बोल सकते हो, ये सब आपके घर में घुसे पड़े हैं? बोले हाँ, ये घुसे पड़े हैं, और जो है मैं लोगों का कष्ट लेता हूँ मैं। लेकिन महाराज ये तो इस जगत के तो नहीं है जैसा मेरा अनुभव है मेरे गुरु के आशीर्वाद से। बोले फिर तो कौन से जगत के? मैंने कहा जो अब तक हमारा अनुभव रहा है ये इस पृथ्वी लोक के तो नहीं है। तो देखने में क्या आया? देखने में ये आया कि गुरु से प्राप्त ज्ञान को उन्होंने क्या करा, अपने घर की जमीन में ऊर्जा डालनी शुरू कर दी। सूक्ष्म जगत में, और बड़े ध्यान से समझिएगा, पाताल की 7 लेयर्स होती हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसतल, महातल, पाताल, ये 7 लेयर्स होती हैं। वह ऊर्जा गुरु के अभाव में उन लेयर्स में टक्कर मारने लग गई, और वो सारे के सारे जीव थे वो धरती के अंदर के थे, और पूरे तरीके से उनकी जो कॉस्मिक एनर्जी होती इसको खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे, खाए जा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी इतना अहंकार कि नाम मत ले दो, मैं स्वयंभू हूं, मेरे को स्वयं से चीज प्राप्त हुई है। समझे आप इस बात को? कितना अहंकार! अब इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा गूढ़ विद्या, तो गुरुदेव को तो प्रणाम करना ही था, तो वही करा। गुरु माँ से मैंने आज्ञा ली कि आप आज्ञा दें, अभी जातक आया है, ये महामूर्ख जातक जो है अपने ही भाग्य को ठोकर मार रहा है। तो गुरुदेव के जो दर्शन करे गए, तो गुरुदेव के उनके दर्शन करे एक अद्भुत तेज और इतनी करुणा, इतना प्रेम, ये आप ये कह सकते हो कि लाखों करोड़ों माताओं का भी इतना प्रेम इकट्ठा कर लो तो भी उसकी बराबरी नहीं कर पाए। और एक चिंता का भाव, और जिस वर्ष में उन्होंने अपने गुरु को कटु वचन कहे थे, वो उस वर्ष में सूक्ष्म जगत में वहीं पे खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि मेरा बच्चा कब ये जो पीठ करके मेरी तरफ चलता बना है, ये कब पीछे मुड़ के देखे और मैं इसके आगे की दीक्षा जो है वो शुरू करूं। 1% भी उनके अंदर यह भाव नहीं कि इसने मेरा अपमान करा है, नहीं, बहुत ज्यादा चिंतित। तो बड़ी प्रार्थना करी गई उनसे, समझाया गया, यह बताया गया कि देखिए आप अपने आप को इतना बड़ा मानते हो और हम यहाँ से आपसे इतनी दूरी पे बैठे हुए, हमने ये चीज आपको क्लियर करके दे दी है, घर का सारा नक्शा हमने आपको बता दिया। तो अब आप बोलो तो आपसे ज्यादा तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि आपसे अधिक जानकार भी बैठे हुए हैं। वो इसलिए बैठे हुए क्योंकि वो अपने गुरु चरणों में
लगे हुए, सेवा में लगे हुए। तो उन्होंने गुरु से क्षमा मांगी और जो इकट्ठा करा हुआ सारा जो ऊर्जा थी, यहाँ से हमने भी प्रार्थना करी, साधना के माध्यम से वो जो लेयर्स उन्होंने खोल दी थी वो सारी सिली गई। ये सारा ना केतु का प्रभाव है। और ये सारी चीजें गुरु अवज्ञा अगर साथ में चल रही है तो बहुत ज्यादा टक्कर मारती है। तो अब आपने ये चीज समझ ली कि बगैर गुरु के गति नहीं है, यानी केतु जो है वो काम नहीं करेगा। मंगल अगर 6, 8, 12 में है तो केतु क्या करेगा? केतु के पास ताकत नहीं है, लेकिन ताकत आ सकती है। यह बात ध्यान रखिएगा कि गुरु और मंगल किसी भी जातक के खराब है केतु कुंडली में, तो जातक बेशक शेर रहा होगा अपने समय में, अगर ये खराब हो गए तो गीदड़ के जैसे छुपता फिरेगा, बहुत बड़ा साम्राज्य होगा, सब चीज नष्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारे इलाज करने की बजाय गुरु और मंगल पे ध्यान दीजिए। अब आप समझ लीजिए, सबसे पहले गुरु 6 में बैठे हैं, 8 में बैठे हैं या 12 में बैठे हैं। अगर गुरु 6 में बैठे हैं तो गुरु सारा संकट आपने ऊपर ले रहे हैं, तो गुरु को हमारे को मंत्र के द्वारा उचका करना है। यानी हमारे जो भी गुरु है मानसिक रूप से उनकी आराधना करनी है, या गुरु ग्रह जो है बृहस्पति देव है उनके मंत्र का आप जाप कर सकते हो, या महादेव को गुरु रूप में स्वीकारते हुए कि आप ही सब गुरुओं के गुरु हैं, मेरे गुरु से मेरा जो है पुनर्लिंग करवा दीजिए, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर बैठे हुए हैं तो किसी न किसी जन्म का कर्म ऐसा है, तभी उस ग्रह दशा में आपने जन्म लिया है। अगर अष्टम में गुरु बैठे हुए हैं तो आपके घर की जो सारी बरकत है वो तब होगी जब आप इस गुरु को मजबूत करोगे, जीवन में बरकत आपके तभी आएगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो 12वें भाव में केतु कुंडली में अगर गुरु बाबा आ गए हैं तो आपको अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा अहंकार वाली ऊर्जा आपके साथ में चल रही है, तो गुरु चरणों में लगी रही है। ये प्लैनेट आपको बहुत अच्छी ताजपोशी करवाएगा ही करवाएगा। ऊर्जा के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब मंगल को समझिए। मंगल अगर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और अगर आपके अंदर ऐसी आदत है कि मुझे किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे मत समझाइए, मुझे सब कुछ आता है, ये मंगल आपके यहाँ 6ठे भाव पर बैठकर केतु कुंडली में खराब होना शुरू हो चुके हैं। अष्टम में बैठे हुए कि किसी की कोई बात नहीं सुननी है, कोई परंपरा मैंने नहीं माननी है, मेरा जो मन करेगा वो मैं करूंगा। और लगातार शरीर पे अगर चोटें लगती हैं केतु कुंडली में, यानी केतु से अष्टम भाव में अगर मंगल बैठे हुए हैं, तो मंगल के आपने दान करने हैं, या जो बंदर हैं उनकी आपने सेवा करनी है। और लंगूर अगर आपको मिल जाए तो उसकी आपने सेवा करनी है, अन्न सेवा करनी है। या हनुमान जी की एक निष्ठ होकर आपने आराधना करनी है, या कार्तिक भगवान की आपने आराधना करनी है, या भगवान नरसिंह देव की आपने आराधना करनी है, अष्टम के मंगल की। और 12वें भाव में मंगल है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे बुजुर्गों का आपने अपमान करा हुआ है। जैसे वो ना 11वें 12वें भाव में गुरु जो है बहुत ज्यादा ज्ञान का अहंकार, गुरु से कंपटीशन, तो यहाँ मंगल बैठे में तो बहुत सारे बुजुर्गों का आपने अपमान करा हुआ है। तो इसमें अब आपने क्या करना है, मंगल अगर केतु कुंडली में 12वें सेक्शन में आ जाएंगे, बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करना है। जी बताएं जो आज्ञा, इस प्रकार के वचनों को अपनी नित्य दिनचर्या में अपनाते हुए बुजुर्गों की सेवा करनी है। यह करने मात्र से यहाँ के जो केतु हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब इस बात का सवाल रहा कि ऑकल्ट साइंस में जो भी बच्चे हैं, जो भी विद्वान जन है, अगर निजी जीवन में फायदा नहीं मिल पा रहा तो आपको नित्य कच्ची रोटी दूध वाले छींटे के साथ, यानी 5 से 7 चम्मच टेबल स्पून दूध के साथ, डॉगी को तो रोज खिलानी ही खिलानी है, वो नेगेटिव केतु को एब्जॉर्ब करेगा। उसके साथ में आपको एक चीज और समझनी है। अब आपने क्या करना है कि यह देखिए कि आपके पास सारे साधन है, बहुत अच्छा आप बताते हो, लोगों को फायदा भी होता है, फिर भी एक प्रकार से जिसकी ये कहा जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि आपकी तूती नहीं बोल रही है। इसमें यह देखिए कि जो आपकी लगन कुंडली है, जो आपका D9 चार्ट है, जो आपका D10 चार्ट है और जो आपका D60 चार्ट है,
क्या उसमें सूर्य भगवान जो है, सूर्य देव जो है, कहीं वह पीड़ित तो नहीं है? अवश्य ही पीड़ित होंगे ही होंगे, इसलिए सूर्य देव का आशीर्वाद आपको नहीं मिल पा रहा है। अब हमारे को उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बड़ा सिंपल उपाय है। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, और उसमें भी 3 प्रमुख ग्रह, यानी पहले बुध, फिर केतु और फिर शनि, इन तीनों को एक साथ हमारे को बहुत ज्यादा मजबूत करना है। दौड़ के भाग के काम स्वयं चल के आएगा आपके गुरु के आशीर्वाद से, ये ध्यान रखिएगा कीर्ति कुंडली के अनुसार। अब ये जो सामग्रियां लिखी हुई हैं इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसके आपको 2 भाग बनाने हैं, और उसके पश्चात एक ध्वजा भी आपने घर पे और मंदिर पर स्थापित करवानी है। वो कैसे करवानी है वो भी मैं समझाता हूं, और इसके बाद तुरंत आपको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 100 ग्राम सामग्री लेनी है आपने, और बढ़ा भी सकते हैं, समान मात्रा में रखिएगा। और 2 सेट बनाने हैं आपने। चावल है, लाल मसूर है, हरी मूंग की दाल है, साबुत मूंग नहीं है, चना की दाल है, सफेद ज्वार है, काली उड़द दाल है, साबुत काली उड़द नहीं, काली उड़द दाल, सफेद तिल है, काले तिल है, बाजरा है, गेहूं के दाने, और साथ में हो गया गुड़ का चूरा। अब आपने 2 सेट बना लिए, 100-100 ग्राम सब चीज ले ली और 2-2 भाग बना ली, यानी 200-200 ग्राम आप सारी चीज ले आए और 2 पैकेट्स बना लिए आपने। एक जो पैकेट है उसमें सारी सामग्री मिलाकर आपने चिड़ियों को देनी है, और घर से दूर जाके देनी है, छतरी इत्यादि पे मत डाला करिए, क्योंकि राहु को सिंगल ही रहने दो। बुध की किसी भी प्रकार से बुध को वहां आमंत्रित मत करिए। बुध और राहु का जो धन संचय दोष होता है उसको नहीं बनने देना या नहीं पनपने देना है। घर से दूर जाकर आप इन दानों को डालिए। ये जितने भी हैं सामग्री सारी की सारी प्लैनेट्स की सामग्री है। अब जो दूसरा सेट आपके पास बचा हुआ है उसको आपने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, या जैसे भी आपके पास व्यवस्था हो, और जैसे दलिया जैसे कुटा हुआ होता है, बिल्कुल पाउडर नहीं होता लेकिन मोटे मोटे दाने के बहुत छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, जैसे दलिया होता है, तो दलिया बना लेना है। अब वो जो दलिया बनेगा उसमें गुड़ का आपने चूरा मिला लेना है, गुड़ का पाउडर मिला लेना है। किसी भी प्रकार से चीनी नहीं होनी चाहिए। चीनी से जो मंगल जो है उसकी ऊर्जा खराब होती ही होती है। शरीर के अंदर भी मंगल खराब होता है और मंगल की जो एनर्जी है वह भी खराब होती है। तो हमारी जो संस्कृति है आपसी समन्वय के लिए, मतलब आपसी एकता के लिए, भाई बंधुत्व की भावना के लिए हमारी परंपरा है गुड़ की। तो गुड़ का पाउडर आपने मिला लेना है। वह जो आपने दूसरा सेट जो बनाया है, दलिया जो बनाया है। अब केतु, केतु कौन? जो छिपके रहे, छाव में रहे, बिल में रहे, तो हो गई चींटी। शनि कौन? जमीन के अंदर, जो भी जमीन के अंदर यानी पताल वाला एरिया जो शुरू हो गया वो सारा शनि हो गया। तो उनको आपने डालना है। यानी 2 उपाय आपने क्या करने हैं, नित्य 2 सेट बना लेने हैं। बुध अपना अच्छा करना है, पंछी जितने हैं वो सब बुध में आते हैं, उनको देना है। उसको बिल्कुल भी क्रश नहीं करना है, साबुत ही रहेंगे वो सारे दाने। और बाकी को थोड़ा सा ग्राइंड करके गुड़ का चूरा मिलाकर और चींटियों को देना है। गुड़ का चूरा जो चिड़ियों को खिलाओगे उसमें नहीं, आपने गुड़ का पाउडर नहीं मिलाना है। और नित्य कच्ची रोटी जो रात भर रखी रहेगी, बासी रोटी, जो हर प्रकार की नेगेटिव केतु को आपके शरीर में से, आपके घर की दीवारों में से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में से खींचेगी। उसके बाद तीसरा आपने करना है, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी ध्वजा जो है घर पे भी स्थापित करनी है और मंदिर पे भी लगवानी है। मान लीजिए जैसे कि आपके इष्ट है हनुमान बाबा, तो आपने क्या करना है, जो भी आपका जो घर है उसमें छत की सुविधा है तो छत में सबसे ऊंचा स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए छत में हम घुसे, हमने रेलिंग पे झंडा लगा दिया और हम उस झंडे की जो ऊंचाई है उससे ऊपर मोंटी थी और उसके ऊपर टंकी रखी हुई थी पानी की। तो सबसे ऊपर यानी कि आपके घर की कंस्ट्रक्शन का कोई भी हिस्सा जो है वो आपके झंडे से ऊंचा नहीं होना चाहिए, समझे? तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। डंडा जो आप लेंगे तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, या तो जैसे लठ होता है, लाठी होती है, उसको लीजिएगा, सीधा होना चाहिए। प्लास्टिक का डंडा नहीं होना चाहिए। लोहे का अगर आप लेते हैं तो उसको साफ करवाइएगा और उस पे हनुमान जी वाला जो रंग होता है, भगवा जो रंग होता है, उसको पेंट करवाइएगा, सुखाइएगा और फिर जो है झंडा लगवाइएगा। प्रार्थना रहेगी झंडा अगर अपना सिलवा लेंगे बड़ा उत्तम रहेगा।
क्योंकि बाजार वाले में अगर कुछ क्वालिटी वैसी हुई, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे लगा होगा तब बहुत तेज हवा होगी तो थोड़ा सा खंडित हो सकता है, तो खंडित नहीं होने देना है। अब आपका जो मकान है वो कोई सी भी डायरेक्शन को फेस करता हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिए आप अपने मकान के सामने खड़े हो तो आपको सामने की तरफ ही दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में हमने पीछे की तरफ लगा दिया। जो भी आपके मकान का फ्रंट है उसमें ऊंचाई पे लगा होना चाहिए। और जो आपके इष्ट का जो झंडा है जो मंदिर पे लगाना है वह भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर के ऊपर गुंबद जरूर होना चाहिए, प्राचीर होनी चाहिए। तिकोना जो होता है ना, यही पहचान होती है। घर फ्लैट होना चाहिए और जो मंदिर है वो तिकोना आकार होना चाहिए, शेप होनी चाहिए। उसके ऊपर कलश भी होना चाहिए और कलश से ऊपर जो है झंडा लहराना चाहिए, क्योंकि झंडा सबसे ऊंचा रहेगा। ऐसे नहीं चाहिए कलश ऊंचा होगा झंडा नीचे होगा, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। तो आपने क्या करा, अपने नेगेटिव केतु को बोल दिया कि देखो तुम्हारा स्थान है ऊपर, ऊपर फहराए जाओ। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। और बड़े श्रद्धा से मंगलवार का दिन और गुरुवार का दिन केतु बाबा के लिए बहुत अच्छा है। बाकी दिन जो जो आपके इष्ट हैं उनका मंदिर देखिए, वहां लगाइए और अपने घर पे भी लगाइए। ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से अपने झंडे को सम्मान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ना कह के आ गए थे और किसी को पैसे दे आए थे और कहा था किसी को वो आएंगे तो लगाएंगे। अपनी आंखों के सामने आपने जो मंदिर वाला झंडा है वह ऊपर जाते हुए देखना है लगातार, चाहे आपको 1 घंटा लगे वहां, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे पूरा पूरा दिन लग जाए। अपनी आंखों से केतु बाबा को ऊपर शिखर पे जाते हुए आपने देखना है, तो भर भर के आपको आशीर्वाद देंगे केतु बाबा। और उसमें यह बात ध्यान रखिएगा, जो घर पे लगेगा और जो मंदिर पे लगेगा ध्वजा, उसका आपने बहुत ज्यादा ध्यान बना के रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब क्या कर सकते हैं, बार बार कौन ऊपर चढ़ेगा, ऐसे नहीं। अगर आप इस फील्ड में हो, जैसे मैंने प्रार्थना करी है ऑकल्ट साइंस में हो, और लगातार ऐसी भावना रहती है सबका कल्याण हो, जो भी मेरे पास आए मैं उसको जो भी उपाय दूं उसको खूब फलित हो। जब भी किसी की ऊर्जा छेड़ोगे ना, चाहे वास्तु का उपाय दो जाके, चाहे हीलिंग वाले प्रोफेशन में हो, चाहे न्यूमरोलॉजी वाले प्रोफेशन में, जैसी उसकी ऊर्जा बदलेगी तो उसके वहां की जो नेगेटिविटी बैठी हुई है वो सीधे तौर पर आपको टक्कर मारेगी ही मारेगी। इसलिए हंसी मजाक वाली फील्ड नहीं होती है ऑकल्ट साइंस। तो आपकी मजबूती जरूर होनी चाहिए, उसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा। तो मजबूती का अर्थ है आपके केतु बाबा बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। अब यह भी प्रश्न उठता है कि क्या ध्वजा जो है, क्योंकि बहुत सारे भगवान है, भगवान के बहुत सारे प्रारूप हैं और रंग विशिष्ट की जो प्रधानता है, यहाँ तो मैंने हनुमान जी के उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करा है। तो अगली बार हम क्या करेंगे, जो तीसरा भाग आएगा केतु कुंडली का, उसमें हम केवल इष्ट की जो ध्वजा है किस रंग की होनी चाहिए और कितनी बड़ी होनी चाहिए और किस प्रकार का डायरेक्शन होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मंदिर होना चाहिए, या किस प्रकार से ध्वजा जो है इतने समय के बाद बदलनी चाहिए, तो बहुत ज्यादा डीप में हम चर्चा करेंगे। उसमें जो झंडा होगा बड़ी स्वाभाविक बात है, 4 कोनों वाला नहीं होगा, रेक्टेंगल नहीं होगा, तिकोना ही झंडा लगता है केतु बाबा का, क्योंकि जो कोना है, जो नोक है, वो भी केतु को रिप्रेजेंट करती है। जो तीखापन जो होता है किसी भी शेप में वह केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, किसी भी विद्वान से आपने जो बेसिक सीखी है, एस्ट्रोलॉजी सीखी है, वास्तु सीखी है, कोई भी अकल्ट साइंस सीखी है, और कहीं से उनके बारे में आपको कुछ चर्चा सुनने को मिली, तो आपने ध्यान नहीं देना है। उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह है आपका गुरु, उसको सदैव प्रणाम करना है। किसी भी रूप में गुरु खंडित है तो याद रखिएगा, अच्छे भले आप प्रोग्रेस कर रहे हो, व्यर्थ में नीचे आना शुरू हो जाओगे और फिर वही काम करोगे कि जैसे उन साधक ने किया था। इतनी अच्छी विद्या, इतना जोर की पाताल तक की लेयर्स तक हिला दी उन्होंने और ग्रह दिखाते फिर रहे हैं। समझे आप इस बात को? तो हमारे को यह चीज समझने की आवश्यकता है कि अगर इस विद्या में है, इस फील्ड में है, तो बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है। और जिम्मेदारी वाले काम के लिए लगातार मर्दन क्रिया होगी, चर्निंग प्रोसेस होगा, मंथन क्रिया होगी और विष निकलेगा। और महादेव के रूप में हमारा गुरु बैठा ही हुआ है, वह उस विष का पान करेगा
और फूल की तरह गोदी में हमारे को लेके चलेगा। इस तरीके से चलोगे, बहुत आनंद से आपके सानिध्य में जो भी जातक आएंगे वो बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करेंगे, अरे उन विद्वान के पास चलिए, देखिए मैंने उनसे कंसल्टेंसी ली थी, उनको इनवाइट करा था, वास्तु विजिट करवाई थी, देखिए उनके चरण पड़ते ही, उनके आने से ही बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होने लग गई। ये नहीं कि देखिए उनको इतना ज्यादा ज्ञान है, एक एक डायरेक्शन का इतना एक्सपीरियंस है, सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर ये केतु कुंडली में गुरु पीड़ित हो गए। आगे आने वाले विषयों में हम एक प्रकार से पूरा गो थ्रू भी करेंगे केतु कुंडली के साथ में गुरु बैठे हुए हैं, क्योंकि देखिए गुरु जो है वह भी सिखाने वाले प्लैनेट है, शुक्र है वह भी सिखाने वाले प्लैनेट है, और शनि बाबा है वह भी सिखाने वाले प्लैनेट है। तो तीनों प्लैनेट जो हैं ये आपको बहुत कुछ जीवन की सच्चाई, कड़वी सच्चाई से अवगत करवाते हैं। तो केतु कुंडली का जो मेरा उद्देश्य है वह है कि एक से एक, ए से लेकर जेड तक सारी कैलकुलेशन मैं आपको समझा दूं, जिससे कि स्वयं में अपनी जड़ होती है ना, जड़ में अगर फंगस लग गई ना तो काम करना पड़ता है। नींव जो है, नींव हो गया और सबसे ऊंचा झंडा हो गया, दोनों केतु हैं। जो छोटे बच्चे का जो पालना होता है वह भी केतु होता है, और लास्ट में जब जीवन समाप्ति पे जो अर्थी जाती है कंधों पे, 4 कंधों पे, वह भी केतु होता है। तो केतु हमारा बेस है। केतु ही वह प्लैनेट है जो रिकॉर्ड रखता है कि तुम ये करके आए थे, इसलिए ही मैं यहाँ बैठ के इस इसको देख रहा हूँ। और सारे डिविजन चार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन अभी आपने D1, D9, D10 पे ध्यान देना है, और D60 को अपने लगन से कंपेयर करना है। तो ये होगा हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।